एपिसोड 26। पुराने राज का दरवाज़ा। बरसात की एक शांत रात थी। शर्मा परिवार पुराने पुश्तैनी घर के आंगन में बैठा था। हल्की बारिश की बूंदें मिट्टी से भीनी खुशबू उठा रही थी। तभी अचानक बिजली चली गई। रोहन लालटेन लेकर स्टोर रूम की तरफ गया। पुराने सामान के बीच उसे एक लकड़ी का बंद संदूक मिला। उसने आवाज लगाई, भैया जरा यहां आइए। अमित और रामप्रसाद जी भी वहां आ गए। संदूक बहुत पुराना था, उस पर धूल जमी थी और एक लोहे का ताला लगा था। काफी कोशिश के बाद ताला टूटा। अंदर पुराने कागज, तस्वीरें और एक डायरी थी। रामप्रसाद जी जैसे ही डायरी देखने लगे, उनके हाथ कांपने लगे। सविता देवी ने पूछा, क्या हुआ? रामप्रसाद जी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये मेरे पिताजी की डायरी है। पूरा परिवार चुप हो गया। डायरी के पन्नों में एक ऐसा सच लिखा था जिसने सबको हिला दिया। वो जमीन जिस पर उनका घर बना था, उसका असली हिस्सा किसी और का भी था, और वो कोई अब वापस आने वाला था। एपिसोड 27। अनजान मेहमान। अगली सुबह गांव में एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक रौबदार आदमी उतरा। उसका नाम था विक्रम सिंह। वो सीधे शर्मा परिवार के घर पहुंचा। मैं अपने हिस्से का हक लेने आया हूं। अमित गुस्से में बोला, कौन हो तुम? विक्रम ने पुरानी तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में उसके पिता और रामप्रसाद जी के पिता साथ खड़े थे। रामप्रसाद जी समझ गए। विक्रम उसी परिवार का हिस्सा था जिनसे सालों पहले रिश्ते टूट गए थे। विक्रम बोला, मेरे पिता के साथ धोखा हुआ था। घर में तनाव फैल गया। रोहन बोला, लेकिन इतने साल बाद अचानक क्यों? विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि अब मैं सब वापस लेने आया हूं। एपिसोड 28। टूटता विश्वास। विक्रम ने कानूनी नोटिस भेज दिया। अब पुश्तैनी घर खतरे में था। अमित परेशान रहने लगा। नेहा बोली, अगर केस हार गए तो? अमित गुस्से में बोला, कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर से वो डर चुका था। उधर गांव में लोग बातें करने लगे, शायद शर्मा परिवार अब टूट जाएगा। सिया ने सबको संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगा। रोहन को पता चला कि विक्रम सिंह ने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर अपने पक्ष में कर लिया है। अब मामला सिर्फ जमीन का नहीं था, ये परिवार की इज्जत का सवाल बन चुका था। एपिसोड 39। मां का त्याग। एक रात सविता देवी चुपचाप मंदिर में बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, बस मेरा परिवार बचा लेना। उसी समय उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। अगली सुबह उन्होंने अपने सारे गहने अमित के हाथ में रख दिए। इन्हें बेच दो बेटा। अमित हैरान रह गया। मां, ये क्या कह रही हो? सविता देवी मुस्कुराई, गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन परिवार टूट गया तो कभी नहीं जुड़ पाएगा। पूरा परिवार भावुक हो गया। नेहा रोते हुए सविता देवी के गले लग गई। एपिसोड 30। सबसे बड़ा सच। कोर्ट में केस शुरू हो गया। पूरा गांव फैसला सुनने आया था। विक्रम सिंह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन तभी रामप्रसाद जी खड़े हुए। उन्होंने अदालत में एक पुराना कागज पेश किया। वो उनके पिता की आखिरी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, ये घर सिर्फ जमीन नहीं, दो परिवारों की अमानत है। इसे कभी नफरत की वजह मत बनने देना। पूरा माहौल शांत हो गया। विक्रम की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता बदला नहीं, रिश्ता चाहते थे। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे जमीन नहीं चाहिए। सब चौंक गए। विक्रम आगे बढ़ा और रामप्रसाद जी के पैर छू लिए। मुझे अपना परिवार वापस चाहिए। सविता देवी रो पड़ी। रोहन मुस्कुराया। अमित ने विक्रम को गले लगा लिया। सालों पुरानी दुश्मनी आखिर खत्म हो चुकी थी। अंत नहीं, नई शुरुआत। उस रात पूरे घर में फिर से रोशनी थी। आंगन में सब साथ बैठे थे। बच्चे भागे हुए थे, हंसी गूंज रही थी। रामप्रसाद जी आसमान की ओर देखकर बोले, रिश्ते टूटते नहीं, बस कभी कभी उन्हें फिर से जोड़ने के लिए प्यार की जरूरत होती है।
हल्की हवा चली और पुश्तैनी घर जैसे फिर से जीवित हो उठा। सीख, परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, दिलों का बंधन होता है। त्याग और प्यार सबसे बड़ी ताकत है। नफरत कभी घर नहीं बनाती, सिर्फ